हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण मंत्रा। आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिटी सेगमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर हाल में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कब निलंबित किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए, कभी नहीं। बी, प्रधानमंत्री के निर्देशों से। सी, राष्ट्रपति की इच्छा पर। या फिर डी, आपातकालीन स्थिति में। तो सही आंसर जो है वो डी, आपातकालीन स्थिति में। मौलिक अधिकार जो है वो नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं जो राजकृत के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में हैं। इन्हें जो है केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। अब जो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। तो आंसर ये है कि अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा। बी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। सी, संसद द्वारा। या फिर डी, राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो जो सही आंसर है वो है ए, राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है वो राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जा सकती है। और अनुच्छेद 118(4) के तहत जो है दोनों की संयुक्त बैठकों का अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। आहूत मतलब जो उसको बुलाएगा वो राष्ट्रपति दोनों बुलाएगा और जो उसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अब जो यहाँ क्वेश्चन एक नया बनता है उसमें ये कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष। वहाँ पूछा था कि आहूत कौन करता है, तो राष्ट्रपति हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री के प्रति। बी, राष्ट्रपति के प्रति। सी, राज्यसभा के प्रति। या फिर डी, लोकसभा के प्रति। तो जो राइट आंसर है वो है डी, लोकसभा के प्रति। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह एक जो है संवैधानिक बाध्यता है। अब जो इसमें एक नया क्वेश्चन बनता है वो ये ज़्यादातर जो पूछा जाता है, कौन सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो ये आंसर मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन है, कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए, स्वतंत्रता का अधिकार। बी, समानता का अधिकार। सी, संपत्ति का अधिकार। या फिर डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जो सही आंसर है वो है सी, संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को रद्द कर दिया गया है। अब जो है ये संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार के रूप में रह गया है, ये मूल अधिकार नहीं है। अब जो इसमें ज़्यादातर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये कि संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को रद्द कर दिया गया है। तो आंसर यही है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? ऑप्शन ए, महान्यायवादी। बी, एडवोकेट जनरल। सी, महान्यायाधिवक्ता। या फिर डी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो सही आंसर है वो है बी, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल को ही महाधिवक्ता भी कहा जाता है। कानूनी विषयों पर जो है राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल की जो है नियुक्ति की जाती है। यह जो है राज्यपाल के द्वारा जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता जो है धारण करने वाला कोई व्यक्ति होगा उसको नियुक्त करता है। यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करता है। यह जो है राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार माना जाता है। अब जो एक नया क्वेश्चन बन के इसमें आता है वो ये कि राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन है? तो ये आंसर ये कि महाधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज किसका विषय है?
ऑप्शन ए समवर्ती सूचिका, बी केंद्र की सूचिका, सी राज्य की सूचिका, या फिर डी शेषाधिकार की सूचिका। तो सही आंसर जो है वो है सी राज्य की सूचिका। पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है। इस प्रकार जो है पंचायती राज जो है वो राज्य सरकार का विषय है। इसके गठन और जो चुनाव कराने का अधिकार है वो राज्यों को दिया गया है। अब जो यहाँ एक नया क्वेश्चन बनता है वो ये कि पंचायत के चुनाव कराने के निर्णय जो है वो कौन करता है। तो आंसर है भाई राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन है आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रीय संकट के समय, बी संसदीय स्वीकृति के बाद, सी संसदीय स्वीकृति के पूर्व, या फिर डी नहीं व्यय कर सकते हैं। तो जो सही आंसर है वो है सी संसदीय स्वीकृति के पूर्व। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 एक आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। इसका गठन जो है किसी अत्यावश्यक और आकस्मिक प्रवृत्ति के व्ययों हेतु किया गया है। आकस्मिकता निधि जो है पूरी तरह से राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है और इससे धन निकासी के लिए संसद की स्वीकृति नहीं लेनी पड़ती है। और जो यहाँ एक नया क्वेश्चन बनता है वो ये ज़्यादा पूछा जाता है जो कि आकस्मिकता निधि पर किसके अधीन होता है। तो सही आंसर जो है वो है राष्ट्रपति के अधीन होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद का शपथ ग्रहण करवाता है। ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या फिर डी संबंधित राज्य का निवर्तमान राज्यपाल। तो सही आंसर जो है वो है सी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। अनुच्छेद 159 के अनुसार जो है प्रत्येक राज्यपाल अपने पद के ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय में उपस्थित जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश हो गए उनके समक्ष शपथ ग्रहण करता है। राज्यपाल के शपथ का प्रारूप जो होता है वो अनुच्छेद 169 में दिया गया है। अब जो यहाँ नया क्वेश्चन बनता है वो ये कि अनुच्छेद 169 में किसकी शपथ का प्रारूप दिया गया है। तो आंसर है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ऑप्शन ए केंद्रीय मंत्रिमंडल, बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी लोकसभा के अध्यक्ष, या फिर डी भारत के राष्ट्रपति। तो जो सही आंसर है वो है डी भारत के राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत जो है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 156 एक तहत जो है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद जो है उधारण करता है। अब जो यहाँ नया क्वेश्चन बनता है वो ये कि राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है। तो आंसर है वही कि राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन ए 4 वर्ष की अवधि के लिए, बी 5 वर्ष की अवधि के लिए, सी 7 वर्ष की अवधि के लिए, या फिर डी 10 वर्ष की अवधि के लिए। तो जो सही आंसर है वो है बी 5 वर्ष की अवधि के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो है हर 5 वर्ष बाद जो है वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग में जो है एक अध्यक्ष के अतिरिक्त जो है 4 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति जो होती है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य है वो केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे के अतिरिक्त जो है केंद्र और राज्यों को दी जाने वाली सहायता अनुदान राशि के संबंध में भी राष्ट्रपति को सिफारिशें प्रस्तुत करना होता है। अब जो एक यहाँ क्वेश्चन बनता है वो ये कि वित्त आयोग के अध्यक्षता की नियुक्ति कौन करता है। तो आंसर है राष्ट्रपति। तो ये थे पॉलिटी सेगमेंट के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आया तो अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और प्रवीण मंत्रा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।